बड़ा प्यार उमड़ रहा था ना जनाब का। देखते हैं ये प्यार सिर्फ दिखाने के लिए था या मुझे मेरा आदि वापस मिल गया है। क्या हो गया? ऐसे क्यों घूर रहे हो? पत्नी को अपने पति से रोमांस करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? मैंने कब कुछ कहा था भैया? I mean, तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? अजीब? मैं अजीब बिहेव कर रही हूँ? अच्छा बेटा, और तुम रुपेश सर के सामने कैसे बिहेव कर रहे थे? टिपिकल पोजेसिव हस्बैंड के जैसे। सबको बता रहे थे वहां पे कि मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। अच्छा, भला मुझे किसी को बताने की क्या जरूरत? तुम हो ही मेरी, है ना नव्या? ऑब्वियसली। और ये बात तुम्हें बाहर वालों को दिखाने की और अपनी घर वाली से पूछने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया तुम्हें बेबी? हाँ, ऐसे गुम गुम से क्यों रहते हो? You know I love you, right? मैं नव्या तुम्हें खो नहीं सकता हूँ। You know what? बहुत अजीब लग रहा है कुछ दिनों से। दिल बैठ सा गया नव्या। ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूंगा। ऐसा लगता है कि मेरे साथ चलते चलते तुम कहीं गुम हो जाओगे। I can't lose you. और गुम होके कहाँ जाऊंगी? हाँ बेबी, मेरा हर रास्ता तुमसे शुरू होता है और तुम ही पे खत्म होता है। बुद्धू, पता नहीं कैसी कैसी इनसिक्योरिटीज लेके बैठे हो तुम। आई लव यू बहुत ज्यादा। I love you, नव्या। रेणुका, रेणुका क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ठीक है, वो बस घी की महक शायद आपके होने वाले लल्ला को पसंद नहीं आई। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम। रेणुका चलो यहाँ से, चलो यहाँ से।
आओ। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें घी की महक से समस्या होती है तो फिर ये सब बनाने की क्या जरूरत है? चलो यहां से, आ रहा हूं। ध्यान से बैठो इधर, आराम से बैठो। जब तुम्हें पता है कि ऐसी हालत में सब कुछ नहीं करना चाहिए तो क्यों करती हो फिर? पियो पानी। इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आपको सर्दी जुकाम में बेसन का हलवा खाने से आराम मिले है। आप चिंता मत कीजिए, 2-4 मिनट भुनेगा ना बेसन तो महक आनी बंद हो जाएगी। हम बना लेते हैं। क्यों कर रही हो ये सब? मुझे सर्दी जुकाम हो या बुखार, मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बंद करो ये नाटक। जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर दिखावा किस बात का? रिश्ता तो अब भी है तिवारी जी। आप हमें अपना कछू समझे या ना समझे, लेकिन हमारे लिए आप हमारे पति हैं और हमारे बच्चों के पिता। बातों को घुमा फिरा कर बोलना तुम्हें अच्छी तरीके से आता है, लेकिन एक बात समझ लो, अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। जिम्मेदारी लिए हैं ना आप अपने आने वाले बच्चे की, तो आपको एक बात बता दें कि बच्चे की सेहत के लिए माँ का खुश होना भी जरूरी होवे है। लेकिन आपका ये रूखा बर्ताव हमें खुश नहीं रहने देगा। रेणुका, अगर तुम्हें लगता है कि पिता पिता का राग अलाप कर तुम मेरे करीब आ सकती हो या फिर आने वाले बच्चे के प्यार में अंधा होकर मैं तुम्हें तलाक देने से मना कर दूंगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये तलाक तो होकर रहेगा। हाँ, मैंने बच्चे की जिम्मेदारी ली है, जरूर ली है, लेकिन उसके पैदा होने के बाद उसके पैदा होने के बाद का जिम्मेदारी खत्म। आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। और ये बच्चा कौन से रास्ते जावेगा? हम जानते हैं तिवारी जी, आपके पास हमारे सवालों का कोनो जवाब नहीं है। चीजों को सुलझाने के चक्कर में आप खुद ही उलझ के रह गए हैं। लेकिन बस एक बार सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ जावे, उसके बाद आपके मन में ना कोनो शक रहेगा और ना ही कोनो उलझन। आदित्य तिवारी, आदित्य तिवारी, बाहर निकल। 1 मिनट भाई साहब, आप चिल्ला क्यों रहे? आराम से बैठिए, मैं बुला देती हूँ। कौन है? अरे आप यहाँ पे? क्यों? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगा? सीधी 1 मिनट रुक जाइए। सुनिए, आपसे एक विनती है, आप घर में किसी को मत बताइए कि कोई मुझसे मिलने आया था। पर सब कुछ ठीक है ना आदि? सब कुछ ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आया। आप में से एक बार बाहर चलिए, चलिए चलिए, आइए आइए। आइए जीजी। देखा जीजी, डॉक्टर ने क्या कहा? ज्यादा सोचने लगी हैं आजकल आप, इसलिए आपको ये सब चीजें हो रही हैं। और जीजी 2-4 दिन में अभी रिपोर्ट आ जाएगी डॉक्टर की, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। और बाकी बाद जो डॉक्टर हम पे पूरी तरह से पागल होने का ठप्पा लगा देगा, है ना? अरे जीजी, फिर वही बात, आप एक ही बात को बार बार दोहराई जा रही हैं। डॉक्टर ने कहा ना कि बढ़ती उम्र के साथ खून में सोडियम की कमी की वजह से ऐसे बुरे ख्याल आते हैं, वहम होता है, भ्रम होता है, और ये कोई बीमारी नहीं है। ये तो आम बात है। जीजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है आप वो खाइए, देखिए सब सही हो जाएगी। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप आराम कीजिए, खूब नींद लीजिए, अच्छा संगीत सुनिए, और अगर इन सब से भी बोर हो जाती है ना तो YouTube पे देख के मेरे लिए अच्छे अच्छे नए नए खाने बनाइए, मैं वापस आके खाना खाऊंगा मैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ पंडित जी, नहीं हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अरे पंडित जी, आलोक दुबे बोल रहे हैं।
आपने मिलने को कहा था ना। लल्ला हाँ जे दौजी मंदिर के पंडित जी का फोन है। वो भागवत कथा का पाठ रखो वहाँ। तो तू हमें वहीं छोड़ दे। हमारे जो मन में उलझन चल रही है ना, सब बड़ी शांति मिलेगी हमें वहाँ। जी आप घर चलिए ना, आराम कीजिए, डॉक्टर ने कहा है ना। अब लल्ला, भगवान के घर से ज्यादा आराम और शांति अब हमें कौन से घर में मिल सके बता। अब इस उम्र में भगवान का ही तो सहारा है हमें लल्ला। तू हमें बस वहीं छोड़ दे। चलिए ठीक है, छोड़ देता हूँ आपको। आइए चलिए गाड़ी में बैठिए। हाँ पंडित जी, बस निकल पड़े, आ रहे हैं हम। बहुत ही चालू चीज है बुढ़िया, और इसका लल्ला एक नंबर का भोंदू भगत। पूरी जिंदगी ससुर जी को उल्लू बनाती रहेगी और ससुर जी को पता भी नहीं चलेगा। आइए जी बैठिए। अब देखते हैं हमारी इस चाल से कैसे बचती है रेणुका रानी। हम आज ही आलोक जी के संग मिल के यह कार्यक्रम फिट कर देंगे लल्ला। देखिए, थोड़ा धीमे बोलिए। ये मेरा घर है, मेरा मोहल्ला है, लोग यहाँ मुझे जानते हैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी अभी के अभी। देखिए, तमीज में बात कीजिए। मैं आपके साथ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। एंड आपको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? गौतम ने। और तुझे पता है ना, जो पेपर लिखा है तूने मेरे बेटे के लिए, वो रद्द हो चुका है। फिर किस बात के पैसे मिलने चाहिए तुम्हें? तो इसमें मेरी गलती क्या है? मुझे थोड़ी ना पता था पेपर कैंसिल हो जाएंगे। वो पैसे तो देखिए, आप चिंता मत कीजिए। दूसरी बार जब भी पेपर होंगे मैं लिख के आऊंगा और उसका 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अरे नहीं, तब तक मैं वेट नहीं कर सकता। और तुम जैसे फ्रॉड लोगों का क्या भरोसा। देख, मेरा पैसा मुझे दे दे, वरना मैं। वरना क्या? धमकाएगा तो मुझे? धमकी नहीं दे रहा, समझा रहा हूं मैं। वरना और भी कई तरीके आते हैं मुझे पैसे वसूल करने के। मैं जानता हूं तुम एक बार जेल जा चुके हो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। अब ज्यादा नाटक किया ना तो दोबारा वहीं पहुंचा दूंगा मैं तुम्हें। देखिए, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं आप। गलती तो आपने भी की है। आप अपने बेटे के एग्जाम्स मुझसे लिखवा रहे हैं। अगर वो पेपर कैंसिल नहीं होते वो तो पास हो जाता। तो हुआ तो नहीं ना। अब ज्यादा ज्ञान ना दे, पैसे दे, वरना यही तुम्हारे घर पे आके बवाल करूंगा मैं। 1 मिनट, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए? मैं जाके तुम्हारे 2 लाख रुपए लेके आता हूँ, तुम यही रुको। रुक। क्या बोला? क्या बोला? कॉलर से हाथ हटा। नहीं हटाऊंगा। हटा कॉलर से हाथ। नहीं हटाऊंगा। क्यों? हाँ? और ये तू क्या बोल रहा है? 2 लाख क्यों? 4 लाख दिया है मैंने, और 4 लाख से 1 चवन्नी भी कम नहीं लूंगा मैं। 4 लाख? गौतम ने मुझे 2 लाख रुपए दिए। तो 2 लाख गौतम से लाके दो, मुझे मेरे पूरे 4 लाख चाहिए। वो एक बात याद रखना बेटा, जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तुम दोनों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखोगे। अब तुम पहले हाथ हटाओ। गौतम मुझे धोखा कैसे दे सकता है? नव्या, चलो मेरे साथ। अरे आप कहाँ चलना है? चलो यार, चलो आओ। ये आदमी कौन था? कहीं देखा है मैंने इसे। हाथी से फोन करके पूछती हूँ। बाइक पे अभी तो बाद में पूछ लूंगी। पूरी बिसात बिछा दी है हमने। अब बस चाल चलने को वक्त आ गया है दामाद जी। जे बार कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो कुछ समझ ना आया हो तो पूछ ले बैठे। जे तीर निशाने पे लग गओ तो रेनू और मुकुंद के रिश्ते की पतंग पक्का कट जाएगी। क्या लगता है आपको
वृंदा कर पाएगी? जरूर कर पाएगी। जो औरत अपनी जान पे खेल के हमारी जान बचा सके वो हमारी खतर कच्छू भी कर सके। परीक्षा ले ली हमने बाकी, पर इससे पहले कि बाई शक है जाए कि हम उसे फंसाए रहे हैं, हमें अपना काम निपटाए देना। भाई तीसरी आंख देख रही है कि रेनू और नव्या के दिमाग में भी कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। जाते पहले की बौखलाहट में कुछ उल्टो सीधो निकल जाए हमारे मुंह से, हमें जो रेनू और मुकुंद के अध्याय को समाप्त करना ही पड़ेगा। क्या बात है बुआ जी, परेशान लग रही है? अरे ना ना, परेशान हो गए हमारे दुश्मन। कहाँ है गो है सबको, हर किसी को हम परेशान दिख रहे हैं। अरे बुआ जी आप तो बुरा मान गए। मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा था कि क्या है ना कि कभी शेरनी के माथे पर शिकन नहीं देखी ना मैंने। जब मजाक का भगतना है दामाद जी, जो कह रहे हैं ना वो करके दिखाएंगे। जो रेनू और नव्या की जुगलबंदी को समापन करना है हमें, और वो भी जल्दी। हेलो, हाँ माँ। ओह माँ, आप इतना परेशान मत हो। बुआ जी ने हमारे साथ जो किया है ना, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। और वैसे भी हमारा पर्पस उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं, सिर्फ उनसे सच उगलवाना है, राइट? हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है नव्या, पर का है ना हमने जीवन में कभी ऐसा कछु किया नहीं, इसीलिए थोड़ी घबराहट हुई रही है। माँ आई नो, पर आप इतनी टेंशन मत लो। वृंदा जी वैसे भी सब संभाल लेंगे, आप बस अपना पार्ट अच्छे से करना, बिना घबराए। और वैसे भी जब तक ये तमाशा शुरू होगा मैं घर भी पहुंच जाऊंगी। माँ मैं बाकी बात आपसे घर आके करती हूँ। हाँ बाय। ठीक है। आदि, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों? मेरा पीछा कर रही थी तुम? आजकल ना किसी भी बात का सीधे मुंह जवाब देते ही नहीं हो तुम। ये रिश्ता कहाँ जाता है? घर जाता है ना। हाँ तो पीछा नहीं कर रही थी तुम्हारा, अपने घर जा रही थी। एनीवे तुम बताओ, बाइक कहाँ है तुम्हारी? ट्रैफिक वाले टो करके चले गए थे, गलत जगह पार्क की थी, तो मैं भी बस कैब ही बुक कर रहा था। कोई बात नहीं, इसी बहाने हमें से रोमांटिकली बेंच पे बैठने का मौका मिल गया है ना। अच्छा सुनो, बताओ ना क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? परेशान नहीं हो नव्या। झूठ हो परेशान। बताओ ना, सुबह वो आदमी आया था घर, वो कौन था और झगड़ क्यों रहा था तुमसे? नव्या तुम्हें बस मौका चाहिए मेरी छानबीन करने का। किसी डिटेक्टिव की तरह तुम बिहेव करने लग जाती हो। हाँ आया था कोई, उसके साथ मैंने प्रोजेक्ट किया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, वो सॉल्व हो गई। चलो कुछ हो जाता तो भी मैं वो खुद सॉल्व कर सकता था। तुम इतनी कोई महान नहीं कि तुम हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो, इसलिए इन बातों से दूर रहो बस। ठीक है, गुस्सा मत करो। घर चले? चलो। बेबी बैठो। बैठो। तुम चला रही हो? नो वे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं बैठूंगा। ठीक है। क्या कर रही? मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? तुम चलाओ, मैं पीछे बैठती हूँ। ओके।
ये लीजिए। यही चाहिए था ना आपको? ठीक है, आप 15-20 मिनट में रेडी हो जाइए। तब तक मैं अपना काम शुरू करती हूँ। नीचे अभी अम्मा जी और इंदु है। इंदु उनके लिए खाना लगा रही है। ठीक है, रेडी हो जाइए। अरे हिंदू रुक जा अभी। लल्ला बोल के गो है ना कि 15-20 मिनट में आ रहा है, तभी संग में ही खा लेंगे हम। अम्मा जी, मामा जी बोल कर गए कि आपको खाना और दवाई टाइम पर देनी है। मामा जी को तो आने में थोड़ी देरी भी हो जाएगी ना अम्मा जी। भला हो मामा जी का जो दवाई लेकर आ गए, वरना ये ना खुद सोती ना मैं सोने देती। हाँ, दवाई। हे बंसी वाले, इस लड़ाई को लड़ने में हमारी मदद करना।